गैस की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है। लगभग हर परिवार में किसी न किसी सदस्य को यह समस्या परेशान कर रही है। छोटी मोटी परेशानी नहीं है, यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे पूरे शरीर को धीरे धीरे प्रभावित कर देती है। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण होता है हमारे खाने पीने की कुछ गलत आदतें। आजकल लोग घर का बना हुआ संतुलित खाना खाने के बजाय बाहर की तली भुनी चटपटी और स्वादिष्ट खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और कई बार तो हम ऐसे ही खाने घर में भी बना लेते हैं जिसमें ना ही कोई पोषक तत्व होते हैं और ना ही संतुलित फाइबर होते हैं। और यही कारण होता है कि हमारे शरीर में गैस बनने लगती है और वह शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलनी शुरू हो जाती है। और जब यह गैस हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है तो सर दर्द बन जाती है, कभी कभी चक्कर आने लगता है, छाती में दर्द महसूस होता है, पेट में खिंचाव महसूस होने लगता है, अलग अलग जोरों में दर्द देने लग जाता है, कमर का दर्द, घुटने का दर्द देने लग जाता है। और बहुत बार लोग कहते हैं कि आज सिर बहुत भारी लग रहा है और पेट में अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा है। और इसका मेन वजह जो होता है, असली कारण जो होता है, वो गैस ही होता है। अगर आप भी इस समस्या से लंबी समय से ग्रसित हैं, ये सारी समस्याओं में लक्षणें आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं आपके लिए एक बहुत ही असरदार, घरेलू और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला एक उपाय लेकर आई हूँ। इस उपाय में मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगी। ये नुस्खा इतना असरदार है कि इसे अपनाने के बाद पहले दिन में ही आपको बहुत हल्कापन महसूस होने लगेगा। पेट में जो खिंचाहट हो रही थी उसमें काफी राहत देखने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। हेल्थ क्लासेस पे आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ मिल जाती हैं, जहाँ पर बहुत ही आसान और घरेलू उपाय की मदद से, जो साइंटिफिक भी होते हैं, आयुर्वेदिक भी होते हैं और बड़ी आसानी से घर में बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिए। दोस्तों, अगर आपको खाना खाने के बाद उसे पचाने में दिक्कत होती है, शरीर भारी लगता है, आलस आने लगती है, पेट फूल जाता है और बार बार अगर आपको कब्ज बनता रहता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है और आपको हमेशा एसिडिटी रहती है, तो यह जो उपाय नुस्खा बता रही हूँ आपकी समस्याओं का समाधान बन सकता है। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपकी समस्याओं के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। पेट में जो गैस बनती है या कब्ज रहती है, उसकी मेन वजह जो होती है वो हमारा कमजोर पाचन तंत्र ही होता है। तो अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता, मल ठीक से बाहर नहीं निकलता है, तो धीरे धीरे ये हमारे शरीर में गंदगी पैदा करता है और शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। इसीलिए आज मैं आपको बहुत ही घरेलू, सस्ते और असरदार घरेलू इलाज बताने जा रही हूँ। पूरी तरह प्राकृतिक है और जिसकी मदद से आपकी कमजोर और सुस्त पड़े पाचन तंत्र को यह दोबारा से नया बना देगा, मजबूत बना देगा, जिससे गैस जैसी समस्याओं से आपको एक अस्थायी राहत मिल जाएगी। दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाएं यह उपाय को हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाने की। मेथी दाने, जिसे हम इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, ये बहुत ही आसानी से घर में मिल जाते हैं और बहुत ही गुणकारी होते हैं। प्राचीन समय से ही पेट के हर समस्याओं के इलाज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा काफी अच्छी होती है, जिससे हमारा पेट साफ रहता है और जिससे कब्ज की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जब पेट सही से साफ हो जाता है तो गैस बनने की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अब मेथी दाने में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पेट में अत्यधिक गैस के और एसिड के निर्माण को भी कम कर देते हैं। जो ज्यादा गैस है वो हमारे शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर आपकी गैस बंद हो गई है, नहीं निकल रही है, तो ये बहुत खतरनाक होती है। आपको मेथी दाने का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आसानी से शरीर का जो ज्यादा गैस है वो बाहर निकल जाएगा। और सबसे कमाल की बात है कि यह बीज डायबिटीज के मरीजों में काफी फायदेमंद होता है। अब बात कर लेते हैं घर में मौजूद जीरे की। जीरा हमारे पेट को साफ करने के साथ साथ ये हमारे शरीर की सफाई करने में भी मदद करता है और शरीर में खून बनाने में और ताकत लाने में भी बहुत फायदेमंद होता है। जीरे में बहुत अच्छी मात्रा में काफी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को पौष्टिक बनाते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद भी करते हैं। जीरा जो होता है उसका स्वाद हल्का कड़वा होता है। इसकी वजह से शरीर को यह साफ करने में, पूरी शरीर की सफाई करने में और खून की गंदगी को निकालने में भी यह काफी फायदेमंद होता है। अगर आपने कुछ तला भुना खा लिया है या भारी खाना खा लिया है तो आप जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही जल्दी जो है पाचन में मदद कर देती है। बात कर लेते हैं धनिये की। धनिया, बहुत लोग पूछते हैं कैसा धनिया लेना है, साबुत लेना है या पाउडर लेना है। धनिया का पाउडर या चूर्ण आपको नहीं लेना है, साबुत धनिये का ही प्रयोग करना है। धनिया हमारे शरीर को पौष्टिक बनाता है,
शरीर में जितनी भी गंदगी है उसको साफ करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। पूरे शरीर को झाड़ू लगाकर साफ कर देता है। पेट के सूजन को भी कम कर देता है, जिससे शरीर ऊर्जावान होने लग जाती है। साथ ही इसमें फाइबर बड़े अच्छी मात्रा में होते हैं, जिससे हमारा वजन भी तेजी से घटने लगता है। अब बात कर लेते हैं सौंफ की। सौंफ का प्रयोग अक्सर हम खाना खाने के बाद इसे चबा चबा कर खाते हैं और खाने का मजा लेते हैं। ये ऐसा इसलिए कि ये खाना को अच्छे से पचाने में मदद करता है, जिससे आपको बार बार भूख भी नहीं लगती है। फाइबर होता है जो शरीर की सफाई कर देता है और पाचन को अच्छा बनाता है, हार्मोन्स को भी अच्छा करता है और मूड को अच्छा रखने में भी मदद करता है। इसकी तासीर जो होती है हल्की ठंडी होती है, जिससे जब हमारे शरीर में जाता है तो शरीर में जलन, पेट की जलन, सीने की जलन, किसी प्रकार की भी गर्मी से होने वाली समस्याओं में काफी उपयोगी होता है। जिससे हमारे शरीर में जो गैस है वो बननी कम हो जाती है और गैस में काफी राहत मिलती है। ये पित्त को भी संतुलित रखता है और हमारे पेट के चर्बी को पिघलाने में मदद करता है। साथ ही हमारे पेट की जो मांसपेशियां हैं वो अगर बहुत ज्यादा जो है संकुचित हो गई हैं तो उसको दोबारा से भी शांत करने में यह मदद करता है। दोस्तों अब बात करते हैं ये चारों चीजों की। मेथी दाना हो गया, धनिया हो गया, जीरा और सौंफ। ये चारों चीजें ही बड़ी मामूली हैं, बड़े आसानी से घर में मिल जाती हैं, हर घर में उपलब्ध होती हैं, लेकिन इसकी जो फायदे हैं वो अनमोल हैं। अगर आप इसे नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, सावधानी से अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी अच्छा महसूस होने लगेगा और शरीर की बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। इससे हमारी पाचन तंत्र मजबूत होने लगती हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि जिन चीजों की हमने अभी बात की है, इन सारी ही चीजों की उपयोग हम कैसे करेंगे, घर में इसे आखिर हम कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे औषधि बनाएंगे। चलिए जानते हैं ऐसा तरीका जिससे हमारे शरीर को भरपूर लाभ मिल सके। दोस्तों आपने अगर पूरी लगन से अगर इसे बिना किसी गैप का प्रयोग किया, मात्र 7 दिनों में ही आप शरीर में आपको काफी फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप मुझे आकर वीडियो पर थैंक यू जरूर से लिखेंगे। दोस्तों इस प्रक्रिया को हम कैसे बनाएंगे और तो चलिए जानते हैं। आपको एक ग्लास लेनी है, हो सके तो एक बड़ी सी मग ले लें, जैसे कि इस तरह की सेरामिक वाली या शीशा की या कोई सा भी ग्लास आपके घर में है वो ले लें। अब आपको क्या करना है, इसमें मेथी दाना पहले डालना है। मात्र 5 ग्राम ही मेथी दाना लेना है, छोटे चम्मच से 1 चम्मच। मात्रा का हमें ध्यान रखना काफी आवश्यक होता है। मेथी दाना यानी कि मेथी के बीज लेने हैं। आपको 1 छोटा चम्मच ही आपको यानी 5 ग्राम के बराबर धनिया लेना है। धनिया साबुत ही लीजिए, पाउडर आपको बिल्कुल प्रयोग यहाँ नहीं करनी है। मेथी और धनिया का जब हम एक साथ मिलाते हैं तो यह पाचन तंत्र को मजबूत बना देता है। इसमें हम डालेंगे जीरा, छोटे चम्मच से 1 चम्मच यानी 5 ग्राम के ही बराबर साबुत जीरा डालना है। जीरा जो होता है वो गैस की समस्या में काफी फायदेमंद होता है। अगर शरीर बहुत एसिडिक हो गई है तो जीरे का प्रयोग हमें जरूर से करनी चाहिए। अगर बार बार आप बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन रहती है अगर आपको, तो जीरा बहुत मदद करता है। अब हम डालेंगे इसमें सौंफ। सौंफ हमारे शरीर को ठंडक देती है। जलन हो जाती है, खट्टी डकार आती है या फिर बहुत ज्यादा पित्त बढ़ी रहती है, सभी को दूर करने के साथ साथ हमारे शरीर में पाचन को बढ़ाती है। तो यहाँ भी आपको सौंफ जो प्रयोग करना है वो आपको मोटे दाने वाली सौंफ लेनी है और 1 चम्मच यानी 5 ग्राम के बराबर ही लेनी है और इसे भी आपको ग्लास में डाल देनी है। अब इसमें जो पानी डालनी है वो आपको कैसे डालनी है, इसमें जितनी ग्लास है ना उतना भर के पानी डालनी है। लेकिन पानी ठंडा नहीं डालना है, फ्रिज की पानी नहीं डालनी है, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं डालनी है। जो आपकी रूम टेम्परेचर की पानी होती है, नॉर्मल जो हम पीते हैं, वही पानी आपको उसमें डालनी है। अब जब आप इसमें सारी सामग्री को डालेंगे पानी में, तो जितने भी तत्व हैं इसके वह पानी में घुलेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ी वक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आप इस प्रक्रिया को रात भर के लिए इसी तरीके से पानी में डालकर छोड़ेंगे। पेट भारी लगना, गैस बनना, रात भर एसिडिटी होना, जलन होना सीने में, पेट में दर्द, जलन होना, इस सारी समस्याओं के साथ साथ कई और तकलीफों को दूर करने के लिए काफी ज्यादा उपयोगी उपाय है। इसे जरूर से एक बार करके तो देखना ही है। तो आज ही इसे उपाय जरूर से करके देखिए। चलिए जानते हैं आगे। रात भर हमने भिगो के रखा है, इस पानी को हम 2 भाग में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे छान कर इसके पानी को अलग निकाल लेंगे और जो साबुत हमने इसमें जो डाले हैं मसाले, वो सारे मसाले जैसे कि आपने जीरा डाला है, मेथी डाला है, सौंफ डाला है, धनिया डाला है, इन सभी को अलग निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे कि जो पानी है उसका रंग थोड़ा अलग हो गया है, थोड़ा पीले पीले जैसा हो गया है। अब इसे हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो अक्सर लोग गलती करते हैं कि साबुत मसाले को फेंक देते हैं। इसे बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसे हम दोबारा प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम जानेंगे। अब अक्सर लोग गलती करते हैं कि इस पानी को खाली पेट पी लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जब सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, सुबह के नाश्ता करने के बाद
आपको इसे पीना है। कम से कम 15 मिनट का गैप रखें नाश्ते के बाद। उसके बाद इस पानी का सेवन करना है। इस पानी को धीरे-धीरे आप सिप-सिप करके भी पी सकते हैं बिना गर्म किए, या फिर आप इसे एक ही बार में अगर पी सकते हैं तो पूरा आपको पी जाना है। लेकिन याद रखना है कि दोपहर होने से पहले यानी 12 बजे से पहले आप इस पानी को खत्म कर देंगे। अब जो बचा हुआ पानी पीने के बाद जो आपकी सामग्री है, जो साबुत जो छान कर हमने हटाई थी मसाले, उनमें वापस से आप पानी भर देंगे, वापस से ग्लास में डालकर वापस से 1 ग्लास पानी भर देंगे, रूम टेम्परेचर का ही। और इसे आपको क्या करना है कि 5 से 6 बजे प्रयोग करना है, यानी 4-5 घंटे छोड़ने हैं। 5 से 6 बजे तक ही इसे ले लेना है, पी लेना है। दोस्तों याद रखना है आपको कि यह जो तरीका मैंने बताया है, इसे रात में नहीं लेना है। अगर रात में सोने से पहले लेते हैं तो बार-बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है, या इतना फ़ायदा नहीं करेगा। नींद लाने में तकलीफ देगा, इसलिए शाम में ही पी लेना है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, तो इतना असरदार उपाय है कि मात्र 7 दिनों में आपको एहसास हो जाएगा कि ये कितनी फ़ायदा कर रही है। बढ़ा हुआ गैस हो, कब्ज़ हो, एसिडिटी हो, जलन हो पेट की, फैटी लिवर की समस्या हो, इन सभी में यह कमाल का असर करता है। चाहे वो पेट का मोटापा, डायबिटीज़ और कमज़ोर पाचन, सभी में बहुत मदद करेगा। दोस्तों ये बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीका है, तो इसका कोई भी नुकसान यानी कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे ज़रूर से आप करके देखिए और मुझे 7 दिन के बाद अपना फीडबैक दीजिए। कई लोगों को तो पहले दिन में ही असर आना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे 7 दिनों तक लगातार प्रयोग करने से काफ़ी असर दिखाता है। इसके साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चाय, दूध में बनी हुई बहुत मीठी चाय, या फिर बहुत ज़्यादा चीनी, मीठी चीज़ों का सेवन करना, तली-भुनी चीज़ें खाना, ये सारी चीज़ों से आपको बचना है अगर ये 7 दिन आप प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही आप थोड़ा बहुत अगर टहल सकते हैं तो वो भी शुरू करना है। कम से कम 5 मिनट से ही शुरुआत कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपको कमाल के फ़ायदे दिखने शुरू हो जाएँगे। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर से करिए और मुझे लिखकर बताइए कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को अगर चैनल पे नया है तो प्रीति हेल्थ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिल जाएँगी।